Now let us see what is the importance of manufacturing industry. Importance of manufacturing industry. तो इसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये लिख देनी है एग्जाम में, दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और यू कैन ऑल्सो राइट इन एनी इकोनॉमी। क्योंकि आज जो हम देखते हैं ज़्यादातर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर डेवलप्ड बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो द मोर अ कंट्री मैन्युफैक्चर्स, द स्ट्रॉन्ग इट्स इकोनॉमी विल बी, एंड द सेम अप्लाइज टू इंडिया ऑल्सो। कैसे ये होता है उसको समझते हैं, एक एक पॉइंट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में लिखी हुई है वो ये, दैट इट मॉडर्नाइजेज एग्रीकल्चर। इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ मशीनें बनेंगी, और एग्रीकल्चर में आपको पता है डिफरेंट टाइप की मशीनें यूज़ होती हैं। थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, डिफरेंट थिंग्स आर यूज्ड, डिफरेंट मशीन्स आर यूज्ड। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, दिस आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। सो दिस वे जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है विच इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड इज दैट इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं थी उस समय, ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज होते थे, प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते थे। उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, दूसरे सेक्टर्स उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। तो इसलिए अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप होती हैं तो जो डिपेंडेंस है लोगों की एग्रीकल्चर पर डिपेंड करेंगे। अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो उनको काम नहीं है अगर करने के लिए दूसरी जगह, तो वह एग्रीकल्चर ही परफॉर्म करेंगे और अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी इनकम के लिए एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करेंगे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो वहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सुपरवाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि जो रूरल एरिया के लोग हैं, और सिर्फ रूरल ही नहीं, अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो भी इन इंडस्ट्रीज़ में जॉब पाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और इस तरह से जो लोग पहले केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, अब उनके पास अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने की वजह से उनकी डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी। और हमने ये पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि जब ज़्यादा डिपेंडेंस होती है एग्रीकल्चर पर तो उसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस कर रखी हैं। वो उन सब से भी हम अपनी कंट्री को बचा सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट सेज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड है। ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो लोग एम्प्लॉयड होंगे, यानी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, उनको रोज़गार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। और जब उनकी अर्निंग बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉवर्टी में भी कमी आएगी और इसका इरेडिकेशन किया जा सकेगा। देखो, रिड्यूस करना मतलब कम करना होता है और इरेडिकेट करना मतलब ख़त्म करना होता है। तो अगर हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है और अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है तो उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए एक प्री कंडीशन है, यानी उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, वो ये करना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को और डेवलप करना पड़ेगा। The next point says it reduces regional disparity. This is very important to understand. रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब एक एरिया और दूसरे एरिया में जो डिफरेंस है। किस बारे में डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस क्षेत्र में जिस रीजन में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वहाँ के लोगों के इनकम ज़्यादा होती है और इस वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में लगेंगी
तो वहाँ की रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी। रीजनल डिस्पैरिटी कैसे? जैसे आज के समय पे भी आप देखते हैं कि इंडिया के कुछ सिटीज़, कुछ स्टेट्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जबकि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। ना तो वहाँ लोगों के पास अच्छे घर हैं, ना तो बाकी सुख सुविधाएं हैं, ना ही अच्छी सड़कें हैं, ना ही बिजली की व्यवस्था है। तो ये सारी कमियां वहाँ पर हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो हम देख रहे हैं कि डिस्पैरिटी है। कोई एरिया तो ज़्यादा डेवलप्ड नज़र आ रहा है, कुछ एरियाज़ हमारे बहुत ही ज़्यादा अनडेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। उसको दूर किया जा सकता है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करके, उन एरियाज़ में डेवलप करके जहाँ का डेवलपमेंट कम हुआ है। तो इससे जो डिस्पैरिटी है डेवलपमेंट में वो कम हो जाएगी। इसको करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी स्टेप ले सकती है, और गवर्नमेंट करती भी यही है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ये करती है कि जब भी कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई कंपनी, तो उसको वो ऑफ़र करते हैं कि जिन एरियाज़ में डेवलपमेंट कम है, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और उनको ये बेनिफिट देते हैं कि अगर आप इन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ लगाओगे तो हम आपको कुछ सर्टेन टाइम के लिए टैक्सेस में छूट देंगे, ठीक है, कुछ आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरीके से ये बिजनेस हाउसेस जो हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, उन एरियाज़ में डेवलपमेंट करने के लिए या वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं तो अपने आप ही वहाँ का डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। बिजनेस हाउसेस भी इसमें काफ़ी अहम रोल निभाते हैं, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। तो ये एक काम हो सकता है, रीजनल डिस्पैरिटी कम की जाती है, इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। जब भी आप अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करोगे, देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो क्या होगा? ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा। जब ज़्यादा प्रोडक्ट आपके यहाँ मैन्युफैक्चर होगा तो आप उसको दूसरे कंट्रीज़ में सेल करेंगे। जब आप दूसरे कंट्रीज़ में सेल करोगे अपने प्रोडक्ट्स को, तो वहाँ से आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी। आपने चाइना में सामान बेचा तो वहाँ से आपको चाइना की करेंसी मिलेगी। आपने यूएस में बेचा तो यूएस की करेंसी मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में बेचा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी मिलेगी। और हर कंट्री के पास अपना एक रिज़र्व होता है फॉरेन करेंसीज़ का। जितना ज़्यादा जिसके पास फॉरेन करेंसी का रिज़र्व होगा, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन, उसकी करेंसी उस कंट्री की ज़्यादा मजबूत होगी। जैसे आपके पास अगर आज की डेट पर ज़्यादा यूएस डॉलर्स आने लगे तो यूएस डॉलर के मुकाबले आपकी जो इंडियन करेंसी है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। और अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, वहाँ से ज़्यादा सामान खरीदेंगे और हम अपनी करेंसी उनको देंगे, तो हमारी करेंसी की वैल्यू उनके करेंसी की तुलना में कम हो जाएगी। तो आप जैसे कि देखते रहते हैं अक्सर कि रुपया जो है वो कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले, 4 रुपये और कमज़ोर हो गया, 5 रुपये कमज़ोर हो गया, इस तरह से होता है, सुनते हैं न्यूज़ में आप। तो वो इसी की वजह से होता है। कहने का मतलब ये है, जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा मजबूत होंगी, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और हम अगर दूसरे कंट्रीज़ में सेल करने में सक्षम रहे, सेल कर पाए अपने प्रोडक्ट्स को, तो वहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, जिससे कि हमारी इकॉनमी ज़्यादा मजबूत होगी, हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जा सकता है, जो कि हम लोग क्लास में करेंगे। तो कोशिश करिए आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड करें। लास्ट पॉइंट है मेक्स कंट्री प्रॉस्परस। ऑब्वियसली अगर ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल गए, अगर आपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर लिया, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ गया, अगर आपके यहाँ लोगों की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे कम हो गई, मतलब इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लोग काम करने लगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट हो गई, पॉवर्टी भी ख़त्म हो गई और रीजनल डिस्पैरिटी ख़त्म हो गई, मतलब सारा पूरा का पूरा कंट्री डेवलप्ड है हमारा, कोई ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र डेवलप है दूसरा डेवलप नहीं है, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आ गया। तो अगर ये सब आपने कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंट्री है वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें बेहतर होंगी, लाइफस्टाइल अच्छी होगी, सब कुछ बेहतर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। So this was the topic for today. Thank you students. Have a nice day. Stay at home.
बी सेफ, बी हैप्पी, हैव अ गुड डे, थैंक यू।